गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको पहले दिन उसके जनरल फार्मूले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म को बताया और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 4.1 को बताया कि किसी भी प्रॉब्लम्स को कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप कैसा होता है उसके बारे में बताया। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा इससे हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जैसे हम पॉलिनोमियल जो पढ़ा है तो पॉलिनोमियल में पढ़ा है सम ऑफ जीरोस। मैंने उसमें बताया था आपका सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। वही सेम वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, लेकिन उसकी वैल्यू वही उसका रूट होता है जो अल्फा और बीटा होते हैं। सम ऑफ पॉलिनोमियल्स अल्फा प्लस बीटा, जो अल्फा और बीटा होते हैं वही उसके रूट्स होते हैं। वहाँ पे हम जीरोस करते थे उसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में, यहाँ पे रूट्स बोलेंगे। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ रूट्स नो, सम ऑफ जीरोस नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पढ़ेंगे सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। फार्मूला वही है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। वहाँ हमने पढ़ा है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। यहाँ पर पढ़ेंगे सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। यहाँ पे जो इसके रूट्स होते हैं वो अल्फा और बीटा होते हैं। उसको अल्फा और बीटा को कैसे निकालेंगे, जैसे दिया है एग्जाम्पल जो दिया है इसमें, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। करा है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट्स को निकालना है। तो हम क्लास 8 में पढ़े हैं फैक्टराइज करना। 3 2 जा 6 और 6 का ऐसा फैक्टर करो कि 5 आ जाए। 3 2 जा 6 होता है और 3 2 5 भी होता है। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ से x कामन लेंगे बचेगा 2x माइनस 3, यहाँ पे माइनस 1 कामन लेंगे बचेगा 2x माइनस 3। तो 2x माइनस 3 आपका जनरल कामन है, बचा आपका x माइनस 1। इसका 0 कर देंगे, लिखेंगे इफ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 3 अपॉन 2 हो जाएगा। फिर देखेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1। यहाँ x की वैल्यू 3 अपॉन 2 आ गई और x की वैल्यू 1 आ गई। दो वैल्यू आई है, एक x की वैल्यू 3 अपॉन 2 आ गई और एक x की वैल्यू 1 आ गई। यही क्या होंगे, इसके रूट्स होंगे। क्या होंगे, इसके रूट्स होंगे। यानी इसका यदि आप पूछे कि इसका रूट्स बताइए, ये रूट्स होंगे इसके 3 अपॉन 2 और 1। 3 अपॉन 2 और 1 ये इसके रूट्स होंगे, जिसको हम अल्फा बीटा भी कर सकते हैं। यू कैन से दैट अल्फा इक्वल टू 3 अपॉन 2 एंड बीटा इक्वल टू 1। यही इसके रूट्स होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यह हो गई आपकी रूट्स की बात। रूट्स कैसे निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने आपको बताया। ये क्लास 8 में आप पढ़े हैं कैसे इक्वेशन को सॉल्व इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2/6x प्लस 2 इक्वल टू 0। कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ क्या पूछा है, फाइंड द रूट्स। यहाँ पे इसके रूट्स पूछ रहा है। रूट्स क्या है इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, कह रहा है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से इसको निकालना है। बाय फैक्टराइजेशन मेथड
3x² माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। कह रहा है इसका फैक्टराइजेशन ऐसे करना है 2 3 जा 6, इधर क्या होता है 2 3 जा 6 और 6 का ऐसा फैक्टर को माइनस 2 अंडर रूट 6 आ जाए, तो माइनस 2 अंडर रूट 6 कैसे हो, माइनस अंडर रूट 6 गुणे अंडर रूट 6, अगर अंडर रूट 6 का अंडर रूट 6 को गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा, और अंडर रूट 6 को जोड़ेंगे 2 अंडर रूट 6 आएगा, यानी 3x² माइनस अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे जब तो हम कॉमन हमारा हुआ मिल रहा है, कॉमन का मतलब होता है कॉमन ऐसा लेते हैं जिससे दोनों पार्ट इक्वल, दो पार्ट में कुछ चीज बराबर करें, दो पार्ट में डिवाइड करें, तो कॉमन ऐसा लेंगे जो दोनों में इक्वल आए। तो यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। तो इसको लिखते हैं अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3x² माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2x माइनस, इसको लिखेंगे यहाँ पे भी समान रूप आना चाहिए, तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। अब देखिए इसे हम निकाल सकते हैं कॉमन, यहाँ पे इसको लिखेंगे अंडर रूट 3x कॉमन लेंगे तो बचेगा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 माइनस, यहाँ से अगर अंडर रूट 2 कॉमन लेते हैं तो बचेगा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। अब दोनों में जनरल कॉमन क्या है, यह है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। देखेंगे इफ अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, दोनों चीजें एक ही हैं तो अलग करने का कोई मतलब नहीं है, तो अंडर रूट 3x इक्वल टू अंडर रूट 2 हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3, यानी इसके जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों रूट्स इक्वल आ रहे हैं, यानी इसका जो रूट्स होगा उसमें रूट्स अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3, यही क्या होगा इसका रूट्स होगा। ये है आपके रूट्स निकालने का तरीका बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम एक्सरसाइज 4.2 देखते हैं, एक्सरसाइज 4.2 बाय एनसीईआरटी। एक्सरसाइज 4.2 बाय एनसीईआरटी। एक्सरसाइज दिया है 4.2 दिया, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। कह रहा है कि आपको रूट्स निकालना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। तो जैसे हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पहले का 4 है 2x² माइनस x प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल टू 0, इसका हमको रूट्स निकालना है। तो सबसे पहले इसको एल्जेब्रिक क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाएं, एक सिंपल फॉर्म में, तो इसको 1 मान लें, ये हो जाएगा 8 टू 16x² माइनस 8x प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 61 जा 60 और 60 का ऐसा फैक्टर करिए कि 8 आ जाए, 4 4 जा 16 और 4 4 8 होता है, तो 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 4x कॉमन ले लीजिए, बचेगा 4x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 जनरल कॉमन ले, बचा आपका 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखेंगे इफ 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 अपॉन, इसके रूट्स क्या होंगे 1/4 और 1/4 ही होंगे, यानी रूट्स क्या होंगे इक्वल होंगे। हम बताएंगे आपको रूट्स का इक्वल होने का क्या मतलब होता है, रूट्स के इमेजिनरी होने का क्या मतलब होता है, रूट्स के रियल होने का क्या मतलब होता है, सब बताएंगे। फिलहाल अभी हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं वहाँ पे। तो यह आपका
पहला क्वेश्चन हो गया जो कि आपको निकालना था रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे रूट्स को निकालते हैं उसके लिए मेथड है। एक और देखते हैं इसमें एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड। देखते हैं दिया है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 = 0। इसका कराएं रूट्स निकालिए बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आप एनसीईआरटी के बुक से पढ़िए, केसी सिन्हा की बुक ले लीजिए, उसी में दिया है सब एनसीईआरटी पार्ट, उससे पढ़िए। एनसीईआरटी की बुक मांग लीजिए किसी से, बस एनसीईआरटी बेस आप तैयारी कीजिए, आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे, कोई क्वेश्चन बाहर का नहीं होगा। बस एनसीईआरटी बेस पढ़ाई करिए। इसको हमको पढ़ाना है, बताना है आपको कि इसका रूट्स क्या होगा, इसका रूट्स कितना होगा। उसके लिए इसको हम फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करेंगे तो √2 बोले √2 2 हो जाएगा, 2 5 का 10 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि 7 हो जाए। तो 5 2 का 10 और 5 2 कितना होता है 7 होता है। तो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 2x प्लस 5x करेंगे। तो यहाँ पे हमको कॉमन निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम जब 5 कॉमन निकालेंगे तो आएगा आपका x प्लस √2। तो यहाँ भी x प्लस √2 ही आना चाहिए। यहाँ पे x प्लस √2 आने के लिए √2 को लिख सकते हैं √2 √2x² प्लस 2 को लिख सकते हैं √2x प्लस 5x प्लस 5 यहाँ से √2x कॉमन लेंगे, बचेगा आपका x प्लस √2, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस √2 = 0। x प्लस √2 कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका √2x प्लस 5 = 0। ये आपका हो गया फैक्टराइजेशन। अब इसका रूट पूछ रहा है, लिखेंगे इफ x प्लस √2 = 0 x = -√2 and if √2x प्लस 5 = 0 तो √2x = -5 तो x = -5 ये इसका आंसर हो जाएगा। यही होता है हमारा तरीका कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं और रूट्स कैसे निकालते हैं, ये आपका तरीका। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2 में जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उसमें सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा जो होते हैं, अल्फा और बीटा जो होते हैं वही जीरोज होते हैं, वही क्या होते हैं रूट्स होते हैं, और पॉलिनोमियल में जीरोज होते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा बीटा क्या होता है c/a होता है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and products is 182। इसमें दिया है क्वेश्चन सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल तीसरा से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। तो इसमें जैसे हम बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है 3 है फाइंड टू नंबर्स बताना है आपको whose sum is 27 and product is 182। लिखेंगे लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, तो आपका सेकेंड नंबर जो होगा वह 27 माइनस x होगा ना, क्योंकि दोनों का सम 27 का रहा है, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 27। ठीक है, दोनों नंबर हो गए। कह रहा है फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। इसका प्रोडक्ट कितना है x 27 माइनस x = 180। तो
कह रहा है कि इसका क्या निकालना है, वो नंबर्स निकालने हैं आपको, वो दोनों नंबर्स पूछ रहा है आपसे। तो इसका हम पूरा कर दें तो 27 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182, सबको ट्रांसफर करें उधर, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। देखिए इसकी क्वालिटी निकाल में आ गया है। अब इसका कह रहा है दोनों नंबर्स पूछ रहा है, तो नंबर कौन होंगे जिनका सब 27 होगा, तो 182 का इससे गुणा करेंगे, 1 है यहाँ पे, 182 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि 27 आ जाए। तो इसको तरीका होता है 182 को प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 7 से कर दे 13 हो जाएगा, और 13 से कर दे 1 हो जाएगा। देखो 7 टू जा 14 और 13, 14 30 जा होता है 182, 14 30 जा 182, और 14 और 30 कितना होता है 27। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 30x प्लस 182 इक्वल टू 0। एक्स कामन लेंगे, एक्स माइनस 14 हो जाएगा, माइनस 13 कामन लेंगे, एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक्स माइनस 14 दोनों में जनरल कामन है, बचा आपका एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। इफ एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 14 हो जाएगा। इफ एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 13 हो जाएगा। वो नंबर क्या होंगे 13 और 14, ये होगा आपका आंसर। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, दिया है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। कह रहा है कि एक राइट एंगल है ABC, जिसे राइट एंगल तो एक एंगल 90 का कंफर्म है। The altitude of the right angle is 7 centimeter. Right, the altitude of the right angle is 7 centimeter less than its base. तो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है उसका एल्टीट्यूड, यानी ये साइड बड़ी होगी, तो आपका होगा यह होगा आपका x माइनस 7, या x होगा और x माइनस 7 होगा। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, इसका हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है, फाइंड द अदर टू साइड, तो उसके दोनों साइड से पूछ रहा है। कह रहा है कि एक राइट एंगल है, राइट एंगल में ये इसका बेस होता है या एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर होता है या हाइपोटेनस होता है। कह रहा है इसका जो हाइपोटेनस है, क्वेश्चन यही कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, उसके बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है। तो लिखेंगे लेट बेस इक्वल टू x सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इक्वल टू x माइनस 7 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा आंसर बहुत परफेक्ट आएगा। तो कह रहा है इसका हाइपोटेनस 30 दिया है, लेकिन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। हाइपोटेनस का स्क्वायर 90 डिग्री के ठीक सामने ही हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर 13 का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 13 14 169 इसका एक्स स्क्वायर प्लस इसका वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के हिसाब से एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 दोनों की गुणा का गुना तो उसमें जा 14x। ये हो जाएगा 169 इसका 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 49x। इसको हम साफ करते हैं, इसको ट्रांसफर करते हैं उधर, तो आपका इक्वेशन बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 49x माइनस प्लस 49 माइनस 169 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 49x
इसको इसमें से घटा देंगे, क्योंकि अब घटाएंगे तो 9 में से 9 जाएगा माइनस आएगा, ज़्यादा कम में ज़्यादा घट रहा है, 9 से 9 गया 0 और ये जाएगा 120 120 0। अब इसका करेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने का मेथड जानते हैं आप। 120 का इसमें गुणा करेंगे 240 होगा, 240 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि 49 आ जाए। तो 240 काम कर देते हैं, 220 260 230 215 3551 ऐसा फैक्टर कीजिए कि 49 आ जाए। तो हो जाएगा आपका 2 4 8 16 और 15 तो होगा नहीं, तो 5 15 30 5 15 30 और 30 रिजल्ट नहीं होगा, तो इसका 49 होना चाहिए। कैसे होगा उसको देखिए आप। इसको इसी बैठाते हैं तो 5 15 और 6 12 और 2 4 और 4 5 20 और 3 6 20 वो भी नहीं हो रहा, तो हो जाएगा इसका 120 240 9 गया 0 6 में से 4 गया, तो सही है सब। इसका प्रोजेक्ट करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे तभी आएगा, तभी इसका आंसर आएगा। इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो हो जाएगा आपका 5 50। फ्रैगमेंट्स को चेक करते हैं, क्वेश्चन में डालेंगे एक्स स्क्वायर AC का स्क्वायर 13 का स्क्वायर JB का स्क्वायर एक्स स्क्वायर BC का स्क्वायर एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x और ये हो जाएगा 169 एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 49। ओके, गलती हो गई है थोड़ा सा बेटा, यहाँ पे ये 14x है इसलिए आंसर नहीं आ रहा है, ये 14x है इसीलिए गड़बड़ा है। 14x एक मिनट ये 14x है, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस 120 0। 2 से भाग लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 0 और इसका फैक्टर करेंगे 60 1 60 12 7 60 होता है और 25 का समझ लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60 0 एक्स कहाँ लेंगे एक्स प्लस 5 और यहाँ पे माइनस 12 कहाँ लेंगे तो एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 0 एक्स प्लस 5 जनरल का हमें बचा 5x माइनस 12 0। लिखेंगे एक्स प्लस 5 0 एक्स माइनस 5, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि एक्स माइनस 5 नेगेटिव आ गया और एक्स माइनस 12 0 एक्स 12 यानी एक्स आ गया आपका 12, एक्स कितना आ गया 12 यानी इसका बेस आ गया 12 और इसका हाइट एल्टीट्यूड कितना आएगा, एल्टीट्यूड होगा आपका एक्स माइनस 7 12 माइनस 7 हो जाएगा आपका 5 का होगा आंसर। तो आपका एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन आपका थर्ड हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम आपको होमवर्क देंगे एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर आप लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 6, क्वेश्चन नंबर 4 और 6 लगाएंगे और रिमेनिंग क्वेश्चन आप 1 और जो 1 के क्वेश्चन बचे हैं और 4 और 6 लगाएंगे। कल देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।